धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी का बहुत ही स्नेह प्राप्त हो रहा है। आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जन जन तक यह जैन धर्म के सिद्धांतों को पहुंचाएं। कल हमने स्वाध्याय किया था द्रव्य संग्रह ग्रंथ में कि आचार्य परमेष्ठी का ध्यान कैसे करना है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का ध्यान कैसे करना है। आज हम स्वाध्याय करेंगे कि उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान कैसे करें, उससे पूर्व उस साधु परमेष्ठी का ध्यान कैसे करें। उपाध्याय परमेष्ठी का भी कल हमने ध्यान कर लिया था और आज ध्यान करेंगे साधु परमेष्ठी का। तो ध्यान की ये विधि बड़े ही सरल भाव से यह बताई गई है। इसको अगर हम ध्यान करेंगे, इन बातों को याद रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ध्यान लगेगा। हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानतः शृण्वन्तु। इस गाथा में साधु परमेष्ठी के स्वरूप का वर्णन किया गया है। दंशनाण समग्गम मग्गम मोक्षस्य जोहु चारित्तम साधयदि नित्य शुद्धम साहु सो मुनि नमो तस्य। दंशनाण समग्गम, दर्शन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की समग्रता के साथ मग्गम मार्गभूत मोक्षस्य मोक्ष के जो हु निश्चय से चरित्रम चारित्र साधयति साधते हैं नित्य शुद्धम नित्य शुद्ध साहु साधु सो वह मुनि नमो नमस्कार हो तस्य उनको। जो दिगंबर मुनि के कारणभूत, जो दिगंबर मुनि मोक्ष के कारणभूत शुद्ध निर्मल सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रत्नत्रय के नित्य साधना करते हैं, उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। उनको नमस्कार करके उनका भी ध्यान करो। दंशनाण समग्गम, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की समग्रता या पूर्णता के साथ मोक्ष के मार्ग वाला जो चारित्र है उनको भी साधता है। क्या करता है? साधता है। किस रूप में साधता है? शुद्ध रूप में साधता है, अर्थात चारित्र की साधना करता है। किसके साथ में करता है? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की पूर्णता के साथ। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान निष्णता हो तो और फिर उसके साथ सम्यक चारित्र की साधना जो करता है वह साधु कहलाता है। रत्नत्रय जो साधे उसी को साधु कहते हैं। ये साधु ही मुनि भी होते हैं और इन्हें यति मुनि अनगार आदि भी कहा जाता है। सबसे पहले मोक्ष मार्ग पर यही रूप धारण किया जाता है। सबसे पहले साधु की मुख्यता, साधना की मुख्यता, तब फिर दूसरों को उपदेश आदि कार्य करने की मुख्यता के अनुसार ही है साधु। आचार्य उपाध्याय का विभाजन होता है। जो उपाध्याय होते हैं वे भी साधु के मूल गुणों का पालन करते हैं और जो साधु होते हैं वे भी पंचाचार का पालन करते हैं। उपाध्याय भी सब संयम नियम का पालन करते हैं। केवल थोड़ा सा काम अलग रहता है। जैसे मंत्रियों के डिपार्टमेंट अलग अलग बांट दिए जाते हैं, सांसद तो सभी होते हैं, फिर भी उनके अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए जाते हैं। वैसे ही यह कार्य है। साधु परमेष्ठी को नमस्कार उनके गुणों के माध्यम से किया जाता है। हमेशा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना और उनकी भावना की जाती है। आचार्य उपाध्याय और साधु में हम क्या देख रहे हैं? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, उसी को नमस्कार किया जाता है। उनकी आत्मा में ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र होते हैं। उन्हीं को नमस्कार करके भावना करते हैं कि हम भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो। यह आत्मा की आराधना और आत्मा की भावना कहलाती है।
इसलिए साधु परमेष्ठी आदि सभी का ध्यान करने से हमारा ध्यान मुख्यतः किस पर होगा? उनकी साधना और उनके अंदर जो रत्नत्र है उस पर हमारा ध्यान होता है। तब हमारे लिए वह पंच परमेष्ठी का ध्यान, रत्नत्रय का ध्यान साथ चलता है। इस प्रकार पंच परमेष्ठी का वर्णन पूर्ण होता है। इस गाथा में साधु के निश्चय ध्यान की योग्यता का वर्णन किया गया है। गाथा नंबर 55 पढ़ेंगे। जम किम चिवि चिंतितु नीरीह वित्ति हवे जदा साहु लद्य धूणये यत्तम तदाहूतम तस्य निश्चय जानम। जम माने जो, किंच भी माने कुछ भी, चिंतितो चिंतन करता हुआ, निरीह वित्ति इच्छा रहित हवे होता है, जदा जिस समय, साधु लब्ध धूण्य प्राप्त करके, तम एकाग्रता को, तदा उस समय, आहु कहता है, कहा जाता है, तम वह जैसे उस साधु को निश्चय ध्यान है कि मन वचन और काय की क्रियाओं को रोक करके एकाग्रता सहित अंतरंग और बाहिरंग परिग्रहों से निष्प्रह आत्मा जब आत्मस्वरूप या अनंत आदि का तन्मयता पूर्वक चिंतन करता है तो यह उसका निश्चय ध्यान कहलाता है। तो आपने पंच परमेष्ठी के विषय में पढ़ा। इन पंच परमेष्ठियों का ध्यान करने से क्या होता है? इनका ध्यान करते करते अगर ऐसा हो जाए जैसा इस गाथा में बताया जा रहा है कि वे, तो फिर केवल ज्ञान ही हो जाए। आप भी पंच परमेष्ठी श्रेणी में आ जाएं और जो श्रेणी में है वह उससे और ऊपर उठकर जाएं। क्या करना पड़ेगा? जम किम चिव चिंतितो निवित्ति हवे चदा साहु। जब भी आप कभी ध्यान करने बैठते हैं, किसी का चिंतन करने बैठते हैं, तो एक चिंतन के साथ बहुत सारे और भी चिंतन चलते रहते हैं। एक विचार के साथ बहुत सारे और भी विचार चलते रहते हैं। उन विचारों को रोकना तभी संभव है जब हम उन विचारों में किसी भी प्रकार की अपनी इया ना रखें, या का अर्थात जानने की इच्छा ना रखें। विचार आ रहा है लेकिन हमें उस विचार में पढ़ने का रोक लेते हैं, और जब हम साथ कई विचार आते हैं तो हम प्रत्येक विचार में स्वयं को उलझा लेते हैं। इसको कहते हैं हमारे अंदर की ही ईया है। ईया का अभिप्राय होता है बार बार जानने की इच्छा, या जो भी हमारे अंदर विचार आ रहा है उसको पकड़ने की अभिलाषा। यहाँ यह बताया जा रहा है कि आप कुछ भी चिंतन करो, किससे, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले कहा गया कि परमेष्ठी के वाचक अक्षरों का चिंतन करो, यह पहले बताया गया है। 35 से 16, 56 गाथा 49 में 35 अक्षरों का नमोकार मंत्र है, उनका चिंतन करो। 16 अक्षरों का मंत्र है, उसका चिंतन करो। 5 अक्षर का मंत्र है, उसका चिंतन करो। 3 अक्षर का मंत्र है, उसका चिंतन करो। 1 अक्षर का जो भी है उसको आपको उचित लगे उनका चिंतन करो। चिंतन करके परमेष्ठी के स्वरूप का भी चिंतन कर लो। आपको इस ध्यान से सुख की प्राप्ति होगी। ही जो अर्थ होता है इसमें कोई इच्छा नहीं है, ऐसी वृत्ति बन जाए, मन की कुछ विषय सामने आ जाए, लेकिन हमारी वृत्ति कैसी हो?
कैसी रहे? निरी रहे। निरी का अभिप्राय है हमें किसी विषय में उपयोग को लगाना नहीं है। जब भी हमारे मस्तिष्क में विचार आते हैं कि हमारे उपयोग में परिणति अनेक तरह से विचारों से जूझती है, तो हमें अपने ज्ञान की पर्याय चलाती है। हमें विचार आते हैं कि हमारे उपयोग की परिणति अनेक तरह के विचारों से जूझती है, तो हमें अपने ज्ञान की पर्याय चलाती है और एक इच्छा की परिणति चलती है। जैसे लोभ अथवा राग की पर्याय कहा जाता है, तो हमारा ज्ञान कभी भी केवल रूप नहीं होता है। ज्ञान के साथ में क्या जुड़ा रहता है? हमारी इच्छा, हमारा लोभ, कषाय, रागात्म परिणति। इसके कारण हम हर चीज को पकड़ते हैं, उलझते हैं और जिस विचार से कुछ होना जाना नहीं है उस विचार को भी कर लेते हैं, उस विचार में भी बहुत समय निकाल देते हैं। यह अच्छा समय निकल जाता है। अगर आपने आंख बंद कर ली है तो क्योंकि आंख बंद करने के बाद आपको यह पता नहीं पड़ता है कि हम किस में अपना दिमाग लगाए हुए हैं। आंख बंद करने के बाद यह बहुत बड़ा खतरा भी बता रहा हूँ। आंख बंद करके आप सही जगह पर भी दिमाग लगा सकते हो, पर जो आपके काम का नहीं है उसमें भी दिमाग लगा सकते हो, उसमें बहुत देर तक भी लगे रह सकते हो। क्योंकि आंख बंद कर ली, आपको बाहर से कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अब आपका मन, आपका विचार, आपका ज्ञान, आपकी इच्छाएं ऐसे वातावरण बन जाता है कि आप सोचने बैठ जाओगे तो आपको पता नहीं पड़े कि किस बारे में सोचते सोचते आधा घंटा निकल गया। हम चिंतन में नहीं खो पाते हैं। खो किस में जाते हैं? हमारी इहा में होती है, इच्छा होती है, हम उसमें खो जाते हैं। खोना किसी में चाहिए? हमें अपने ज्ञान में, अपने आत्म स्वभाव में, परमेष्टि के स्वभाव में, लेकिन हम उसमें ना खो करके किसमें खो जाते हैं? जो उस ज्ञान के साथ लोभ चलता रहता है, इच्छा चलती रहती है, हम अपने ज्ञान को उसमें उलझा रहे हैं। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि पंच परमेष्टि का ध्यान करने के बाद आपको अपनी आत्मा का ध्यान करना है, निश्चय ध्यान की ओर आना है। अभी यह क्या है? व्यवहार प्रधान ध्यान है। व्यवहार क्यों? क्योंकि आप पर का चिंतन कर रहे हो। यह अर्थात जो आपकी आत्मा नहीं है, दूसरी आत्मा का चिंतन कर रहे हो। भले ही वह आत्मा पंच परमेष्टि में शुद्ध है, लेकिन वह भी व्यवहार ध्यान है, क्योंकि यह आप नहीं हो। दूसरे का ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? जिसका ध्यान करो, किसका ध्यान करो? स्वयं का ध्यान करो, अपनी आत्मा का ध्यान करो। नहीं कर पाते हो तो दूसरे का भी कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन यह भी ध्यान रखो कि हमें दूसरे का ध्यान करते करते एक समय ऐसा लाना है जब हम केवल अपना ही ध्यान करना आ जाएगा। पंच परमेष्टि का ध्यान करते करते हम अपनी आत्मा का ध्यान की तरफ आना है। पंच परमेष्टि का ध्यान करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, वह आपके लिए एक साधन बनता है। मन को रोकने के लिए, संभालने के लिए, स्थिति करने के लिए, स्थिर करने के लिए। लेकिन उसके बाद आप कभी भी यह नहीं सोचोगे कि हमें अपनी आत्मा का भी ध्यान करना है, तो कभी भी व्यवहार से निश्चय ध्यान में नहीं आ पाओगे। यह क्या हो रहा है? क्या हो गया? वह व्यवहार ध्यान हो गया। तो जो आपने अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु के ध्यान किया था, किसी भी प्रकार से ओम, अरहम, ह्रीम, श्रीम, क्लीम आदि आदि किसी भी बीजाक्षरों का ध्यान किया था, या नमो अरिहंतम आदि किसी पद का ध्यान किया था,
ये सब ध्यान व्यवहार ध्यान ही कहलाएंगे, क्योंकि जो अक्षर है वह हम नहीं है और जो अनंत सिद्ध है वह हम नहीं है। हमें क्या करना है वह अब बताया जा रहा है। निश्चय ध्यान कैसे होता है इसके बारे में प्रकाश डाला जा रहा है कि निश्चय ध्यान का यह प्रक्रिया है। निश्चय ध्यान में क्या होता है, जब वह इच्छा रहित होकर के अपने मन को रखता है, जो उस समय चिंतन में कुछ भी आए उसके ज्ञान से विचार से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके विचार में केवल ज्ञान का ही परिणति है, इच्छा नहीं है। उसको कहते हैं वृत्ति। निरीह अर्थात बिल्कुल निष्प्रय, यह आकांक्षा विलासा का ना होना और डिजायरलेस हो जाना, किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं रखना। केवल हमें इतना ज्ञात रहे कि हमारा ज्ञान और उससे उत्पन्न होने वाला भाव या विचार मात्र चल रहा है। हम ज्ञान की परिणति को रोक नहीं सकते हैं, रोक नहीं रहे हैं और किसी भी इच्छा से अपने ज्ञान को जोड़ नहीं रहे हैं। इतना जब सावधानी आ जाती है तो वह आत्मा क्या कर लेता है, लद्धूण्ययत्तम, वह एकत्व को प्राप्त हो जाता है। एकत्व का अभिप्राय है आत्मा का और उसी आत्मा का अपना जो भाव है ज्ञान भाव, उसी ज्ञान भाव को वह लब्ध हो जाता है। साधना का अल्टीमेट गोल हो जाता है। वह क्या होता है, एकत्व की अनुभूति, एकत्व का एहसास और उसमें लोभ राग द्वेष आदि की कोई परिणति ना आए। जब आत्मा की जो परिणति बनती है वह कहलाता है निश्चय ध्यान। इस ध्यान से पहले जो कुछ आप करते हैं वह सब कहलाता है व्यवहार ध्यान। अगर नहीं करोगे तो यह क्या कहलाएगा, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, जिसको हम दुर्ध्यान कहते हैं। व्यवहार ध्यान से ही निश्चय ध्यान संभव है। जब आपका मन अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय के ध्यान करते करते इतना लग जाए, इतना अच्छा हो जाए, शुद्ध हो जाए कि हमें कोई इच्छा ना बचे, तब आपका मन आत्मा में अपने आप लग जाएगा। इच्छा रहित होने के लिए आपको उन्हीं का ध्यान करना पड़ेगा जिनमें कोई इच्छा नहीं है। क्या इच्छा पैदा हो गई, आपको अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु का ध्यान करने से, जिनमें कोई इच्छा नहीं, जिनको देखने के बाद कोई भी इच्छा बचती नहीं, उसके स्वरूप का चिंतन करने के बाद जितनी भी इच्छाएं हैं वे सब बिल्कुल फीकी लगने लग जाती है। इसलिए उनके ध्यान से ही अपनी इच्छाएं निरंतित होती है। किनके ध्यान से, पंच परमेष्ठी के ध्यान से। आप देखोगे कि अनंत सिद्ध आदि को थोड़ा भी ध्यान लगा दिया, आपको महसूस होगा कि देखोगे कि वहाँ कुछ भी इच्छा नहीं है। सिद्ध कैसे हो गए, कुछ दिख ही नहीं रहा है, कहाँ चले गए, कहाँ है, बिल्कुल शून्य में उनकी आत्मा स्थिर है। अब जब उनकी आत्मा ऐसे शून्य में स्थित है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हम इच्छा करके क्या करेंगे, इस विचार से अपने आप इच्छा शांत हो जाती है। जब तक आप इच्छा करोगे तो आपको ध्यान नहीं लगेगा। अनंत सिद्ध या कोई भी साधु आदि पंच परमेष्ठी के ध्यान में तभी लगेगा जब आप उस समय थोड़ी देर के लिए भी अपनी इच्छाओं से रहित होंगे। थोड़ी देर के लिए सही, हमें कोई इच्छा नहीं करनी है, जिससे कि आपने कोई इच्छा की तो ध्यान वहाँ से हट जाएगा। तो आप पूछते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, बार बार लगाते हैं, कुछ भी नहीं लगता, वहाँ से हट गया है, कहाँ चला जाता है, यह पता नहीं पड़ता है। तो हमारे मन की इच्छाओं का बहुत बड़ा प्रभाव है। फ्लो ऑफ
डिजायर, इन इच्छाओं की तीव्र प्रभाव रहता है कि हमारा ज्ञान और मन पता ही नहीं पड़ता है कि वह कहाँ काम कर रहा है। हम सोचते भी हैं कि ऐसा क्या हो, तो होता कुछ नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग अपने मन से परेशान रहते हैं। जब इच्छा की तीव्रता होती है तो आपका मन कहीं का कहीं पहुंच जाता है। आपने मन से परेशान रहते हैं। इसलिए जिनको अपना मन लगाना है उन्हें सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि हमें अपनी इच्छा का त्याग करना है, किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं करना है। जब आप इच्छा से रहित होंगे, आशा का त्याग करना है, अन्य किसी चीज़ से इच्छा नहीं करना है। जब इच्छा से रहित होंगे, आशा अभिलाषा आकांक्षा से रहित होंगे, तब थोड़ी देर के लिए आप ध्यान में टिक पाओगे। और इसलिए वह बहुत अच्छी चीज़ है। अपनी आत्मा का ध्यान करने से लिए हमारे अंदर निर्भीव वृत्ति आनी चाहिए। निर्भीव वृत्ति का साधन हमारे अगर कुछ है तो वह है पंच प्रवेशी का ध्यान अवलंबन है, और या फिर शास्त्र चिंतन है। जैसे पहले गाथा में लिखा था, अण्णम च गुरु भैण शेण, अर्थात अन्य जो कुछ भी गुरु के उपदेश से मिले वह भी आपको इच्छा से रहित बनाएगा। यह आत्मा का संसार बाहर के संसार से बिल्कुल विपरीत होता है। हम बाहर की दुनिया में तो इच्छा ही इच्छा है, जिसमें इच्छा नहीं है वह किसी काम का नहीं है। तो आप बीच में फंसे बैठे हो। रहना बाहर की दुनिया में उससे परिचय होना लग जाता है। हम बाहर की दुनिया में ढंग से नहीं रह पाते हैं और आनंद की दुनिया में प्रवेश हो नहीं रहा है, क्योंकि इच्छाएं बार बार बाहर की ओर धकेल देती है। इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि हमें कुछ उपलब्ध हो रहा है। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणावे सो पावे सुख चैन। हे भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।